आज हम बात करेंगे अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की। जैसे कि मेरा ये क्यूब है। अब मैं आपको समझाती हूँ। मेरे जो ये क्यूब है इसकी एक साइड कोई सी भी मुझे वो एडिट करनी है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं ये इसका वो है, अगर मैं इसको टर्न ऑफ कर दूँगी तो यहाँ से वो जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा था वो चले जाएगा, और जब मैं इसे टर्न ऑन करूँगी तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। ये आपके व्यू लाइक ये जेड का जो ये टॉप व्यू हो गया, ये वाई का है, ये फ्रंट व्यू है, और एक्स का ये राइट, एंड ये फ्रंट व्यू दोबारा, और ये बैक व्यू है। इस तरह जो है ना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये व्यू कि किस तरह है। अभी जब मैं इसको वाई पे करूँगी, जेड पे करूँगी, तो मुझे इस तरह ये समझ नहीं आई। ये मेरे जो व्यू चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो मेरा जो क्यूब है इसकी मुझे ये वाली साइड को मुझे एडिट करना है, तो मैं कैसे करूँगी कि अगर मैं यहाँ से करूँगी तो मुझे सही पता नहीं चलेगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी कि कौन सी साइड है। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं ये यूज़ नहीं करती। और यहाँ से भी आप देखें तो ये ऑप्शन आ रहा होता है कि हम इसको किस जगह पर लाइक मूव करना है, इसको यहाँ से बता रहा होता है। एनीवेज, हम दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैं 1 दबाऊँगी तो अब ये मेरा है फ्रंट व्यू। ये मुझे मालूम है कि मेरा फ्रंट व्यू, लेकिन अगर मैं यहाँ से मूव करूँगी तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि मेरा कौन सा व्यू है। ये मैं नम पैड पर आके 1 दबाऊँगी अपने कीबोर्ड से, तो अब ये मेरा फ्रंट व्यू है। ये तो मुझे मालूम है कि मेरा फ्रंट व्यू है। और अगर मैं 7 दबाऊँगी तो ये है मेरा टॉप व्यू। अगर मुझे टॉप के व्यू से काम करना है तो ये मेरा होगा टॉप व्यू। और अगर मैं 3 दबाऊँगी तो ये मेरा राइट व्यू होगा। और अगर मैं इसको अगर मैं दबा दूँ 9 और 6, तो ये मेरे व्यू चेंज हो गए। और आप यहाँ देखें, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि मैं अभी कौन सी व्यू में। अभी मैं अपनी क्यूब को सिलेक्ट करती हूँ और मैं दबा दिया 7। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पास लिखा हुआ है टॉप का। डेट्स मीन की टॉप व्यू में है, मैं जानती हूँ बात। और 1 इट्स फ्रंट व्यू, 3 इट्स राइट व्यू। अगर आपको जिस व्यू पर रख के इसको काम करना है तो आप सिंपली, ये हम इतना यूज़ नहीं करते, ये मैं यूज़ करती नहीं। मैंने आज तक ये मतलब अगर मुझे कोई भी काम करना होता तो मैंने आज तक ये यूज़ नहीं किए, लेकिन मुझे ये मालूम है। लेकिन मैं सिंपली क्या करती हूँ, शॉर्टकट इस्तेमाल हमेशा मैं नम पैड से 1 प्रेस कर देती हूँ अगर मुझे फ्रंट व्यू में काम करना होता है, 7 अगर टॉप व्यू पे काम करना होता है, 3 अगर मुझे राइट की तरफ। ये जो होता है ये फ्रंट व्यू है। ऊपर से अगर मैं इसे देखूँगी तो ये टॉप व्यू है, यहाँ से देखूँगी तो ये राइट है, यहाँ से देखूँगी तो लेफ़्ट है, नीचे से देखूँगी तो ये हमारा ये नीचे की साइड है। ये तो थी हमारी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो ये था, ये इतना था। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और दूसरी चीज़, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, की फ्रेम के बारे में। ये होती है हमारी टाइमलाइन। अभी मैं यहाँ पर अपना माउस का कर्सर लाऊँ तो आप देख सकते हैं अभी ये इस तरह का है। यहाँ लेकर आऊँगी तो ये कुछ इस तरह का होगा, और जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाऊँगी इतना, ये जो होता है इसको मैं ऊपर लेकर आऊँगी और ये इस तरह का आ जाएगा मेरा कर्सर। से मैं नीचे और ऊपर कर सकती हूँ। ये जो होता है टाइमलाइन होता है, यानी कि हमारी यहाँ पे हम की फ्रेमिंग करते हैं। की फ्रेमिंग क्या होती है वो मैं बताती हूँ। देखें, की फ्रेमिंग जो होती है वो बेसिकली हमारी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हम अपनी चीज़ को मूव कर दें, इसकी यानी पोजीशन चेंज होगी। मतलब अभी ये स्टिल यहाँ पर है, मैं जी एक्स करूँगी तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। की फ्रेमिंग मतलब कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लाना, आई मीन एनिमेट करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास लिखा है फ्रेम रेट्स। ये 24 FPS है। FPS मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। अब ये देखें, हमारी टाइमलाइन है। अब ये 20, 21, 22, 23, 24। तो 24 पे जब ये यहाँ आएगी मेरी एनिमेशन, तो ये 1 सेकंड मेरा हो जाएगा, लाइक 1 सेकंड। और इसी के ही 24 करके मेरा दूसरा सेकंड होगा, यानी कि 24 दूसरा सेकंड, यानी कि ये 48 हो जाएगा। अब मैं की फ्रेमिंग लगा के दिखाती हूँ।
फर्स्ट मैं यहाँ गई, ये हमारा की फ्रेमिंग का होता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। अब मुझे इसकी लोकेशन चेंज करनी है। अभी लाइक स्टिल एक जगह पर प्लेस है, एक जगह पर मौजूद है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे एक्स एक्सिस की लाइन पर इसे लाइक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, की फ्रेमिंग लगाते हैं। मैं सब पे लगा के दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं बढ़ाऊँगी 40 आगे। सबसे पहले हम की फ्रेमिंग लगाते हैं, ये बात लाजिम याद रखिएगा। फर्स्ट हम की फ्रेमिंग लगाते हैं, उसके बाद हमारा जो ये कर्सर होता है, ये जो ब्लू वाले जो है, इसे हम आगे लाते हैं जितना हमें लेकर आना है। उसके बाद हम अपनी क्यूब को मूव करते हैं। जैसे कि हमें जो करना है GX पे, तो मैं GX की लाइन पर यहाँ पर मूव कर दूँगी और इधर एक की फ्रेम लगा दूँगी। सो अब ये जो है इसकी जो है लोकेशन चेंज हो गई। अब ये एनिमेट हो गया है, देखिएगा ये एनिमेट हो गया। मैंने 40, आप चाहें तो यहाँ से एक उसको की फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। की फ्रेम पे लाएगा अपने माउस का कर्सर और लेफ़्ट क्लिक कर देगा और G दबा के, G फॉर ग्रैब, G दबा के आप चाहें तो 60 पर ला सकते हैं या 40 पे। तो इस तरह आप कर सकते हैं ये। ये तो था मेरा मैंने ये तो की फ्रेम है। की फ्रेमिंग जो होता है एग्जैक्टली इसका यही मतलब होता है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लाना, उसको एनिमेट करना। और मैं इसी कोई रोटेशन भी दे सकती हूँ। मैं आगे लेकर आई, थोड़ा 50 पर लाई, 50 यानी कि सिर्फ 10 मैंने की फ्रेम 10 फ्रेम मैंने आगे बढ़ाया और मैं रोटेशन दे दूँगी। सो फर्स्ट क्या करूँगी, पहले मैं यहाँ पर अपनी रोटेशन लिखा है इस पर की फ्रेम लगाऊँगी, फिर आगे अपने इस कर्सर को बढ़ाऊँगी 60 तक, 10 की फ्रेम्स। उसके बाद अब मैं इसको कर दूँगी रोटेट। ये मेरे तीनों एंगल से रोटेट हो रहा है। मैंने रोटेट करके लेफ़्ट क्लिक किया और की फ्रेम लगा दी। सो अब ये रोटेट होगा। सी ये थोड़ा तेज़ हो रहा है, तो मैं अगर इसकी जो काफ़ी तेज़ हो रहा है तो मैं इसकी फ्रेम को सिलेक्ट करके G फॉर ग्रैब करके और 100 बढ़ा दूँगी आगे। सो इस तरह हम की फ्रेम लगाते हैं, चाहे वो रोटेशन हो, स्केलिंग हो या लोकेशन। आपको लोकेशन पे लगाना है तो आप लोकेशन पे लगाएंगे, आपको अगर रोटेशन पे लगाना है तो आप जो है रोटेशन पर लगाएंगे, और अगर स्केलिंग करनी है तो स्केल पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जो है मुझे इसकी स्केल करना है। मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पर की फ्रेम लगाऊँगी पहले, फिर अपने कर्सर को आगे 50 लेके जाऊँगी। उसके बाद अब मैं जो है इसको स्केल करूँगी इतना। सो अब ये स्केल होगा C। देखें ये जो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मैं यहाँ से क्लिक करूँगी तो ये पीछे की तरफ जाएगा यूँ, क्योंकि मैंने ये वाला क्लिक किया था। अगर यहाँ से क्लिक करूँगी तो ये आगे की तरफ जाएगा, या ये लेफ़्ट वाली साइड क्लिक करूँगी तो ये पीछे की तरफ एनिमेशन जाएगी, मतलब मुझे पीछे से नज़र आएगा। और यहाँ से क्लिक करूँगी तो मेरी राइट की तरफ पे मौजूद होगा। ये जो होता है हमारा, ये हमारी की फ्रेमिंग जहाँ पे होगी वहाँ पर ये की फ्रेमिंग के पास आ जाएगा। ये जहाँ पे हमारी की फ्रेमिंग एंड हो रही होगी वहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा। और ये जो है हमारे शुरू से जहाँ से हमें देखना पीछे करना है, काफ़ी पीछे करने के लिए ये आगे सबसे आखिरी जहाँ तक हमारी एंड हो रही है, हमने जैसे ये आगे पीछे होता है, इससे जहाँ पे हमारी की फ्रेमिंग होगी वहाँ पर ये आ जाएगा और इससे ओपन होता है। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं स्पेस बार से खोलती हूँ, इस तरह स्पेस बार दबाती हूँ तो ये मेरा इस तरह हो जाता है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह यहाँ पे राइट क्लिक करने की, मैं सिंपली स्पेस बार दबा देती हूँ। इस तरह आज हमने पहली दफ़ा देखा कि हम किस तरह अपने जो है ब्लेंडर में एनिमेशन करते हैं, लाइक ये की फ्रेमिंग, कि की फ्रेमिंग लगाते हैं। और सेकंड, ये एंड जो होगी मेरी एनिमेशन 250 पे एंड हो रही है। सो यहाँ पे 250 के बाद ये एंड, उसके बाद आप यहाँ से देखें तो ये पूरा डार्क है। ये आगे जो है कर्सर ज़रूर जाएगा लेकिन हमारी एनिमेशन यहाँ पे आके रुक जाएगी और दोबारा से रिपीट होने लगेगी। देखा आपने, 250 तक ये आखिरी होगी और उसके बाद रिपीट होने लग जाएगी। आप चाहें तो इसे 1000 भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे 2000 या बहुत ज़्यादा आप इसके नंबर्स बिलियन
जितने ये कोई मैटर नहीं करता कि आपकी कितनी ज़्यादा है, आप इसको बेतहाशा नंबर बढ़ा सकते हैं जितनी आपको जैसे कि की फ्रेमिंग करनी है, 5000, 6000, 7000, इट्स डजंट मैटर। जैसे कि अब मुझे करनी है, मैं 1 सेकंड की भी कर सकती हूँ। लाइक अगर मुझे 50 पे चाहिए, इसकी एंड मेरी जो एनिमेशन है 50 पे हो, मैं यहाँ पे एंड पर आके 50 टाइप कर दूँगी। सो इस तरह से होता है। और यहाँ पे आप देखें एंड पर आ गई। सो मैं क्या करूँगी, अपने माउस को लेफ़्ट क्लिक को दबा के और ड्रैग करूँगी अपने माउस को। सो यहाँ से भी नंबर इस तरह बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं टाइप कर लेती हूँ, मुझे वो ज़्यादा ईजियर लगता है इसके मुकाबले में। सो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। आज हमने देखा कि हम किस तरह वो एक की फ्रेमिंग लगाते हैं, एक छोटी सी एनिमेशन देखी आज हमने। सो मैं आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।